मार पीट किया। उसके बाद गए तो परदारा के एक मोटरसाइकिल तोड़ा, उधर एक ईंटा का छली लगी है वो तोड़ा। इधर से भागे हैं तो कोई कह दिया कि पुलिस आ गई, तो दिमाग से संतुलन तो खराब है, तो पुलिस के नाम पर यहाँ से वो भाग गए। जिस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ा है आप उसे क्या रखते हैं? उनके पिताजी खंजरी बजाते थे, गाना वाना गाते थे, यही उनके बारे में जानते हैं। उनका घर इधर कहना। तो अभी आपके पुत्र कहाँ हैं? हमारे पुत्र सिविल मत से चैतन्य हॉस्पिटल गोरखपुर में है। उनका अभी भी इलाज चल रहा है। लड़के के पास बकायदे एक मजबूत दंता था, क्योंकि वो प्रतिमा भी इतना कमजोर तो था नहीं। उस व्यक्ति ने जिस दंते से तोड़ा है वो दंता बहुत मजबूत था। तो इससे लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि जब दंता मजबूत है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश होगी। इस पे क्या कहेंगे कि भाई जातिगत नारे दे के उस युवक ने प्रतिमा को तोड़ा है। पुत्र ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमको बहुत खराब लगा। भागवत भगत जी के बारे में आप जानते हैं कुछ? हाँ जानते हैं, उनका मूर्ति। मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। बंगरा बाजार में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खजरी वाले बाबा की प्रतिमा लगी हुई थी। 5 तारीख को एक व्यक्ति के द्वारा उस प्रतिमा को तोड़ दी जाती है। उस प्रतिमा को तोड़ने के बाद कई लोग कड़ा विरोध करते हैं, लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। और आज मैं उस गांव में आया हूं, उस व्यक्ति के घर आया हूं जिस व्यक्ति ने उस मूर्ति को तोड़ा था। यहाँ कई सारे लोग हैं, आप घर की स्थिति को देख रहे होंगे। यहाँ कई सारे लोग हैं, उस व्यक्ति के परिवार के भी व्यक्ति हैं। मैं बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जिस व्यक्ति ने मूर्ति को तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने प्रतिमा को तोड़ा है, उसकी मानसिक हालात क्या थी, मूर्ति तोड़ने के पीछे का मूल वजह क्या है। जो आप लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर अग्रय समाज का है तो पीछे समाज के महापुरुष की मूर्ति तोड़ी है, या जातीय संघर्ष जो समाज में देखने को मिल रहा है। अनेकों नेता या अनेकों समाजसेवी या अनेकों लोग संगठन से जुड़े हुए अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो वास्तविकता क्या है, उस व्यक्ति की मानसिक संतुलन क्या सही थी, क्या खराब थी, क्या उस व्यक्ति का इलाज चल रहा था, नहीं चल रहा था, इन सभी विषयों पे मैं बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर मूल बात क्या है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण सिंह है। जिस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ा है आप उसे क्या रखते हैं? उनके पिताजी हैं। क्या करते हैं चाचा आप? हम कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं, घर में रहते हैं। आपको मालूम है कि आपके पुत्र ने मूर्ति तोड़ दिया है? हमने देखा नहीं तोड़ते हुए। और लेकिन आप तक जानकारी पहुंचा होगा? हाँ पहुँचा है। भागवत भगत जी के बारे में आप जानते हैं कुछ? हाँ जानते हैं, वहाँ उनका मूर्ति जो है, मूर्ति का स्थापना किया गया है, वहाँ उनकी मूर्ति है। अब वो कितने बार जा करके घटना किए हैं नहीं किए हैं हमें ज्ञात नहीं है। खबर मिला है तो हम घटना स्थल पर पहुँचे हैं, देखें कि मूर्ति भंगा हुआ है। जब से आपको एक सूचना मिला कि आपके पुत्र ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमको बहुत खराब लगा। खराब हमको भी लगा, मगर जो है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए तो ऐसा किया। यदि दिमागी संतुलन ठीक था तो नहीं करता ऐसा। फिर भी जो है इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे पास सर्टिफिकेट है। फिर भी इस बात को लोग नहीं मान रहे हैं, प्रशासन भी इस बात को नहीं मान रही है, जबकि हमारे पास सब सबूत है। आपके पुत्र का इलाज कब से चल रहा है? हाँ इसका जो है 2014 से चल रहा है। हाँ। उनकी मूल समस्या क्या है, कौन सी बीमारी है उनको? उनको जो दिमागी टेंशन है। दिमागी टेंशन है। हाँ। उनका दिमाग रह करके जो है बौखला जाता है, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जिसको तिसको गाली देते हैं, दौड़ते हैं, भगते हैं, उनको बांध करके रखा जाता है। फिर भी जब कुछ आराम होता है तो खोला जाता है, फिर वही काम करते हैं। उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हाँ। तो जब उन्होंने मूर्ति तोड़ा और रात को 9 बजे के आसपास की घटना है, तो 9 बजे वो एक गांव से बंगरा कैसे जाते हैं? एक साहब भग करके गए हैं। हाँ। और घटना स्थल पर दिखाया जाता है कि 8:30 बजे घटना हुआ। हम लोग बंगरा बाजार में जाके प्रशासन के अधिकारी को रात को 10 बजे खबर दी है। उस टाइम में घटना नहीं हुआ था। ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं कि 8:30 बजे घटना हुआ। निश्चय एक तो सीसीटीवी कैमरे के वीडियो वायरल हो रहा है, अब कैमरे में वीडियो है तो सरासर गलत तो नहीं होगा? ठीक है, लेकिन उस समय कैमरा बंद था, कैमरा खुला नहीं है। कैमरा जो मूर्ति के ऊपर लगी है वो कैमरा बंद था। एक दुकानदार हैं उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। ये तो हमें ज्ञात नहीं है। हाँ, ये हमें नहीं मालूम। तो अभी आपके पुत्र कहाँ हैं? हमारे पुत्र सिविल मत से चैतन्य हॉस्पिटल गोरखपुर में है। उनका अभी भी इलाज चल रहा है उनका। आज सुबह एडमिट हुए, कल मेडिकल बंद था, कल लेकर के गए। रात भर जो है उस लड़के को लेकर के जो रेलवे स्टेशन में वो अपना गुजर बसर किए हैं। आज सुबह जा करके एडमिट किए हैं। हाँ, दवा उनका इलाज हो रहा है।
दवा उनका चल रहा है। आप देख रहे थे ये लड़के के पिताजी हैं जिस लड़के ने उस मूर्ति को तोड़ा है। आप पिताजी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके परिवार की स्थिति क्या होगी। एक गांव के किसान और एक मजदूर हैं और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप घर देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का घर कैसा है। हमारे बाहर के एक पैसा का भी सर कोई आमदनी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है। कई लोग से शायद ये आरोप लगा रहे थे कि आपके पुत्र को किसी व्यक्ति ने बहरा के फुसरा के कुछ पैसा रुपया दे के वो मूर्ति तोड़वा दिया है। सर हम कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कोई बाहर में सिखाया पढ़ाया हो, लेकिन इसका दिमागी संतुलन सही रूप से ठीक नहीं है। हाँ हाँ, सिखाने पढ़ाने में तो ऐसा काम नहीं किया है वो, दिमागी संतुलन में ही ऐसा काम किया है। उसका दिमागी संतुलन बहुत ठीक नहीं है, बहुत खराब है। जब उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो क्या घर में भी कभी कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं, कुछ तोड़ने फोड़ने का? बहुत बार किए हैं, बहुत बार जो है तोड़ फोड़ किए हैं। अभी भी जो है आपके सामने में जो है टीवी हुआ है, सब तोड़ दिए हैं, मोटरसाइकिल तोड़ दिए हैं, ईटा के छल्ले गिरा दिए हैं। सबके बेटी बहन माँ बहन को गाली दे रहे हैं, सबको मारते हैं, सभी आदमी को मारते हैं। गाँव में बहुत से सारे लोग हैं, घर घर आप पूछ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। हो सकता है कि हम अपने लड़के को बताने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन गांव समाज से आप पूछिए, पूरे गांव से पूछिए, एक महिला एक लड़का बच्चा सबसे पूछिए, वो क्या कह रहे हैं उसी बात को आप मानिए, हमारी बात को छोड़ दीजिए। आपके साथ कितने पुत्र हैं लोग? हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बेकार हैं साहब। तो ये बड़े थे कि छोटे थे? ये बड़े थे। अच्छा, आपने सुना क्या स्थिति उस परिवार की है, क्या स्थिति उस व्यक्ति की है। हालांकि यहाँ कई सारे अन्य लोग भी हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों से हम खास बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो पिताजी इस लड़के की बात बता रहे थे क्या ये बातें बिल्कुल वास्तविक है या गलत है, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? देवेंद्र सिंह। इसी गाँव के रहने वाले हैं आप? गाँव के रहने वाले। आपको जानकारी है कि आपके गांव के एक युवा ने भागवत भगत जी का प्रतिमा तोड़ दिया है? हाँ, ये तो मालूम हुआ है। गए थे आप लोग प्रतिमा को देखने? प्रतिमा को देखने बाद में गए थे। जब आपको जानकारी मिला कि एक प्रतिमा टूट गई है तो कैसा महसूस हुआ आपको? वो तो बहुत खराब लगा। भागवत भगत के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। थोड़ा कुछ बताएंगे उनके बारे में? वो खंजरी उजरी बजाते थे, गाना वाना गाते थे, यही उनके बारे में जानते हैं। उनका घर इधर का नाम छठियाव है, वो भटनी के पास, एथी के पास है, भटनी से थोड़ा आगे है। ये सब जानते हैं। तो आपको लगता है ऐसा कि अगर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा टूटती है तो अच्छी बात नहीं है? हाँ, ये तो बात सही है कि भाई किसी भी महापुरुष का प्रतिमा नहीं टूटना चाहिए। महापुरुष किसी जाति का होता नहीं है, समाज का होता है। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये पूरा समाज बांटने वाला काम एक छोट भैया नेता लोग कर रहे हैं। छोट भैया नेता जैसे रामचंद्र डॉक्टर है, उनके लड़के तो बहुत बारूद हो गए हैं। मालूम होता है कि इसी बार वो विधायक हो जाएंगे। यहाँ जिस व्यक्ति ने प्रतिमा तोड़ी है उस व्यक्ति के पिताजी जब मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। क्या ये बात सही है? सही है बातें। और एक बात ये भी आप पूछ रहे थे, मैं सुना कि कोई सिखाया है, उसके पास जाएगा कौन? वो तो उसको ही मार देगा। घर में सबको मार कर यहाँ से मार के भागा है, कोई पकड़ने क्या नहीं जाएगा। वो जैसे उनका सियान बेटी भी है, वो जब उनका दिमाग संतुलन तो खराब हुआ तो पहले अपने घर से ही तोड़ फाड़ चालू कर दिया। अच्छा। अपने बेटियों को, अपने बेटों को, अपने पिताजी को, सबको जैसे कि जैसे जैसे पाया वैसे वैसे अपना सिस्टम देखा। ठीक है, मार पीट किया। उसके बाद गए तो पर्दा के एक मोटरसाइकिल तोड़ा, उधर एक ईटा का छली लगी है वो तोड़ा। इधर से भागे है तो कोई कह दिया कि पुलिस आ गई, तो दिमाग से संतुलन तो खराब है, तो पुलिस के नाम पर यहाँ से वो भाग गया। ठीक है, भाग गया, भाग करके उधर जा करके क्या किया है। लेकिन जो भी महोदय नेता है, विधायक जी है, जिला पंचायत है, हमारे बालक प्रमुख है, जो भी है, इन लोगों को इस गांव में, इस नगर में आ करके जायजा लेनी चाहिए कि ये सत्य क्या है। कोई उग्रवादी है कि कोई माफिया मौलाना है कि कोई मतलब बदमाश है। ठीक है, आपकी दिमागी संतुलन। लेकिन हमारे गांव में सब बच्चा जानते हैं कि दिमागी संतुलन से ये अपना डिस्टर्ब हुआ है, तो ये काम कर रहा है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह है। कई लोग कह रहे थे या आरोप भी लगा रहे थे कि जिस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ा है स्वर्ण समाज का व्यक्ति है और प्रतिमा जिस महापुरुष की लगी है पीछे समाज के वो महापुरुष हैं। हालांकि कोई भी महापुरुष अगर पिछड़ा नहीं होता, महापुरुष सभी समाज के होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रतिमा टूटी है तो इसका विरोध होना चाहिए था? ये प्रतिमा टूटना जो गलत है, ठीक है, लेकिन इनका मानसिक स्थिति पहले से ही खराब थी और आज भी खराब है। उनका दवा चल रहा है, गोरखपुर में एडमिट है, दवा चला है। इसमें क्या है, जाति को ज्यादा सूचक बनाया जा रहा है। गाली भी सुने, वीडियो देखे हैं, इसमें ज्यादा गाली दिया गया है, ये सब गलत है।
आप देख रहे थे नमस्कार पूर्वांचल, और यहाँ मैं उस गांव में उपस्थित हूँ जिस व्यक्ति ने प्रतिमा को तोड़ा है। यहाँ कई सारे लोगों से मैंने बातचीत किया, जानने का प्रयास किया कि उस व्यक्ति की मानसिक हालात क्या है। हालांकि उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है, उसके इलाज 2011 से चल रहा है और 2026 को 15 सालों से उस व्यक्ति की मानसिक संतुलन खराब है। और मानसिक संतुलन इस प्रकार से खराब है कि घर में भी तोड़फोड़ करते रहते हैं, घर में कई लोगों के साथ अभद्रता करते रहते हैं, और ये लोग यहाँ खुद बता रहे हैं। आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं, ये कितनी वास्तविक है? हालांकि मैंने तो धरातल पे आया, लोगों से पूरी बातचीत किया, मैंने आपको घर भी दिखाया कि घर की वास्तविक हालात क्या है, इस परिवार की दशा क्या है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट अवश्य करें। यहाँ और भी कई सारे लोग हैं, और यहाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण सिंह। कहाँ के हैं आप? यहीं पिपरा बहेल के। हाँ, आपको मालूम है कि मूर्ति टूट गई है भागवत भगत जी की? जी। उस जिस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसका दिमाग ठीक नहीं था, जाकर तोड़ दिया, घर से मारपीट करके गया और लोग पीछे पीछे गए, लेकिन बाद में रात में ना पता हुआ, कोई देख नहीं पाया कहाँ गया। फिर लोग लौट आए और कहाँ गया, उसके क्या किया, कौन किया, ये तो देखे नहीं हम लोग। दूसरा भी कर दिया होगा, इसको लग रहा है, कोई देखा नहीं है। नहीं, वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न इसलिए भी उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि उस लड़के के पास बाकायदे एक मजबूत दंता था, क्योंकि वो प्रतिमा भी इतना कमजोर तो था नहीं। उस व्यक्ति ने जिस दंते से तोड़ा है वो दंता बहुत मजबूत था, तो इससे लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि जब दंता मजबूत है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश होगी। इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत लोग कर रहे हैं। हाँ, उसका दिमाग खराब है। हम 2012 में उसको ले गए थे गोरखपुर, डॉक्टर बेरी के यहाँ। वो मान कर नहीं था, तो एक उनके जुगनू सिंह है बटनी के, वो गए, हम गए वहाँ। बेरी के 2 पहलवान थे, वो भी रख उसको पकड़े, लेकिन वो सबसे बच गया। किसी तरह से इलाज करा के हरा, उसी ट्रेन में आए, हल्ला धक्के करते करते यहाँ तक लाए। तब से उसका दिमाग गड़बड़ चल रहा है ऐसे ही, अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरे जगह दिखाया गया, वहाँ से काम अभी तक यही अथी है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कभी शांत होता है, कभी फिर ऊपर जाता है, मारपीट करता है। इधर पूरा गांव में सबसे कुर्सी तोड़ा, ईटा का दीवार ढा दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, सबको लड़ाई झगड़ा, गाड़ी पूरा गाड़ी देता है। हाँ, तो उसका दिमाग गड़बड़ है, इसीलिए जो है ये सब करता है। मूर्ति टूटी है, ये तो ठीक नहीं है। जी जी, किसी महापुरुष का मूर्ति तोड़ना अपराध है। हाँ हाँ हाँ, ये काम सही नहीं हुआ है। हम यदि सीसी का कैमरा दिखा रहा है तो हम मान लेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि फिर से महापुरुष की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए? हाँ, वहीं लगनी चाहिए। तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे उस मूर्ति लगाने में? कहाँ है, जरूर करेंगे। हाँ, जो भी होगा करेंगे। उस व्यक्ति का क्या रखते हैं आप? भाई रहेगा। परिवार के ही लोग थे, मैंने बातचीत किया, पड़ोसी हैं, और भी यहाँ कई सारे लोग थे जिनसे मैंने बातचीत किया, जानने का प्रयास किया। यहाँ माँ कर्री सेना देवरिया के जिलाध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी भी हैं, इनसे भी हम खास बातचीत करेंगे कि किस नज़र से इस घटना को देखते हैं। जी नमस्कार। जब यहाँ बंगरा बाजार में प्रतिमा टूट गई है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, वो हमारे देश के एक महापुरुष थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी एक समाज के नहीं होते हैं, अपितु पूरे देश के होते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उनके लिए आदर है, सम्मान है। और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो मैंने भी इसका कड़ा विरोध किया था। हालांकि मेरी बेटी की शादी थी लखनऊ में, तो मैं मौके पर नहीं पहुँच पाया। अगर मैं यहाँ उपस्थित होता तो ज़रूर पहुँचता। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, यहाँ जो वहाँ पे धरना देने के लिए लोग एकत्रित हुए थे, तमाम दलों के, तमाम तरह के वहाँ पे नेता इकट्ठे हुए थे। उनमें से उन सब नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान भी मैंने सुने। कोई नेता बोल रहा है कि भाई जातिगत नारे दे के उस युवक ने प्रतिमा को तोड़ा है। कोई बोल रहा है कि भाई यूजीसी के विरोध में उस युवक ने प्रतिमा को तोड़ा है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आया तो यहाँ तमाम गांव के लोगों से भी आपने बातचीत की जी, और आप सच्चाई समक्ष सबके आ गई है कि उस लड़के का मानसिक संतुलन सही में ठीक नहीं था। जो लड़के अपनी बीवी को मारता हो, अपने पिता को मारता हो और पड़ोसियों की मोटरसाइकिल तोड़ देता हो, आप उसे सामान्य व्यक्ति तो नहीं कह सकते हैं। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इन जो धरने पे जितने भी ये मानसिक दरिद्र बैठे हुए थे, सबको, हर प्रत्येक उस धरने में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज से 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले, इसी बंगरा बाजार चौराहे से बकरी का एक मौलाना अराफात के जुलूस में
खुलेआम ये कहता हुआ निकला कि तू क्या मिटाएगा हमें गुजरात के कातिल, तेरी छाती पे चढ़ के हम बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। इसका भी विरोध हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से किया था। आपने अपने चैनल के माध्यम से किया था, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी इन भाजपा के जो ये नेता है, इनके वो नेता प्रधानमंत्री इनके नहीं है, या जो सपा के नेता है प्रधान, जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूरे देश के हैं, उसी तरह से एक प्रधानमंत्री भी पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। इन लोगों ने इनके सामने वो पूरा जुलूस निकाल के ले गया और उसने खुलेआम ये बयान दिया कि तू क्या मिटाएगा हमें गुजरात के कातिल, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इनमें से किसी का स्वाभिमान नहीं जागा, इनमें से किसी का स्वाभिमान नहीं जागा। एक किसी युवक ने चुपचाप वीडियो बना के मुझे भेजा कि भैया देखिए यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, इसके विरुद्ध कार्रवाई करवाइए। मैं ललित दीनानाथ सिंह, मैंने उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाई, उस सोशल मीडिया पे वायरल किया, मैंने कप्तान साहब को फोन किया और उसकी गिरफ्तारी करवाई। उस समय ये लोग, ये जो नेता थे उस समय ये कहाँ थे? मैं इन सब नेताओं से ये बात पूछना चाहता हूँ, ये उस समय कहाँ थे जब मुसलमान एक पूरे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था? उस समय इनकी नेतागिरी कहाँ थी? आज एक मानसिक युवक के पीछे इसलिए पड़ गए कि उसको नोच के खा जाए क्योंकि वो सिर्फ एक सवर्ण है। इनकी मंशा यही थी, इसीलिए ये सब झूठ प्रसारित कर रहे हैं कि यूजीसी के विरोध में बोला है और जातिगत नारे दे के भाषणबाजी की है। तो ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो अपने देश के प्रधानमंत्री, जब बात मुसलमान की आती है तो ये बिलों में दुबक जाते हैं। और बात एक मानसिक स्थिति खराब है, जिस लड़के की बात आई तो एकदम गिद्ध की तरह सारे नेता उस पर टूट पड़े कि इसको नोच के खा जाए। मैं इसकी कड़ी भत्सना करता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सुन रहे थे ललित दीनानाथ सिंह जी को, जो माँ करेर सेना दमरिया के जिला अध्यक्ष हैं। और यहाँ कई सारे लोगों से मैंने खास बातचीत भी किया, क्या वास्तविकता है उसको दिखाने का प्रयास भी किया। मैं वीडियोज में वो पर्ची भी दिखा दूंगा जिस पर्ची पे उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। अब फैसला अब आप पे निर्भर करता है कि अब आप इस घटना को किस नज़र से देखते हैं। हालांकि एक बतौर पत्रकार के नाते मैंने तो दोनों पक्ष को भी दिखाया कि एक पक्ष जब आंदोलन कर रहा था तो उसकी क्या मांगे थी, क्या उद्देश्य था, और दूसरा इस पक्ष को भी दिखाने का प्रयास किया जिस पक्ष के बारे में समाज के भी अधिकांश लोग नहीं जानते थे। कई लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये व्यक्ति हो सकता है स्वर्ण समाज का हो, तो बहुत मजबूत परिवार से आता हो, बहुत बड़े परिवार से आता हो, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो। लेकिन वास्तविकता क्या है आपने इस पूरे विद्रोह में देखा। अब फैसला आप पे निर्भर करता है कि क्या आप इसको जाति के आधार पर देखते हैं, क्या आप इसको अगड़ा पिछड़ा के आधार पर देखते हैं, या फिर आप एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप इसको इस रूप में देखते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति का अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसने उस मूर्ति को तोड़ा। हालांकि यहाँ के लोगों से मैंने पूछा है कि क्या ये मूर्ति लगवाने का में सहयोग करेंगे, तो सभी लोग एक स्वर में कह भी रहे हैं कि हाँ, हम सहयोग करेंगे, हम मूर्ति लगवाएंगे, और जो हो पाएगा हम लोग पैसा भी देंगे, सब चीज़ करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब ये सभी लोग तैयार हैं तो इस घटना को अगर अगले पिछड़े के रूप में देखा जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है। हालांकि फैसला आपके ऊपर निर्भर है, आप दर्शक हैं, आप जनता हैं। अब आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट अवश्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।